नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है निकाय के रण का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियों के पार्षद अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं न्यूज वन इंडिया की टीम भी निकाय चुनाव को लेकर वार्ड दर वार्ड वर्तमान पार्षदों के विकास कार्यों की हकीकत जानने के लिए मैदान पर उतर चुकी है। जहां गली मोहल्लों के साथ साथ हर वार्ड में न्यूज वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों की पड़ताल कर रही है। इसी दौरान न्यूज वन इंडिया की टीम आगरा पहुंची और निकाय चुनाव के साथ साथ बीते सालों में हुए कार्यों के बारे में पड़ताल की, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही निकलकर सामने आई। लेकिन उससे पहले आपको 2017 के नतीजों के बारे में बताते हैं, जहां आगरा में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली वो आपको बता देते हैं। 2017 निकाय चुनाव के नतीजे, जहां बीजेपी को 100 सीटें, तो आप कुल 2000 जो वार्ड थे वो 100 वार्ड थे, जिसमें बीजेपी ने 52 पर अपना कब्जा जमाया। तो अगर बीएसपी की बात की जाए तो 15 पर इनका कब्जा रहा। तो वहीं सपा 5 वार्डों में अपना कब्जा जमा चुकी है। तो वहीं कांग्रेस 2 और अदर्स के हाथ 14 ये वार्ड लगे। और देखिए 100 सीटें और 100 में बीजेपी जो थी उस पर 52 वार्ड में अपना कब्जा जमाया था। और वहीं बीएसपी ने भी 15 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। अगर सपा का जिक्र किया जाए तो 5 सीटें सपा के हाथ आई। तो 2017 में ये नगर निकाय चुनाव हुआ और नगर निगम चुनाव में क्या कुछ आगरा की स्थिति रही, किसके हाथ कितनी सीट लगी, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रही है। तो चलिए अब आपको हम आगरा के वोटरों की संख्या के बारे में भी बताते हैं। आगरा नगर निगम में वोटर्स के समीकरण क्या कुछ कहते हैं, तो आपको बता रहे हैं नगर निगम में वोटर्स समीकरण क्या कुछ है। तो नगर निगम में कुल 14,83,826 वोटर्स हैं। पिछले 5 सालों में 1,76,045 वोटर्स बढ़े हैं। तो 2017 की अगर बात की जाए तो नगर निगम में 12,67,781 वोटर्स थे। और इस बार अगर इस बार का पूरा आंकड़ा देखा जाए तो 57,521 वोटर्स के नाम सूची से काटे गए हैं। देखिए सूची तो तैयार हो रही है और करीब 2,10,495 लोगों ने वोटर्स बनने के लिए आवेदन पत्र भरे हैं। तो आगरा नगर निगम में वोटर्स का समीकरण क्या कुछ कहता है वो आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। किस तरह से 2,10,495 लोगों ने वोटर्स बनने के लिए आवेदन भरे थे। और इस दौरान आपको बता दें कि नगर निगम में कुल 14,83,826 वोटर्स हैं जिनके हाथ में ये पूरा फैसला है। तो आगरा नगर निगम में क्या कुछ होना है ये फैसला इन वोटर्स के हाथों में है। तो चलिए अब आपको निकाय चुनाव से पहले आगरा ले चलते हैं, जहां पर न्यूज वन इंडिया की टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए चुनावी रण में उतरी है और वार्ड दर वार्ड के साथ ही हर गली हर मोहल्ले में पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत कर रही है। और इसी दौरान न्यूज वन इंडिया आगरा नगर निगम के वार्ड नंबर 55 में पहुंची। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नमस्कार, न्यूज वन इंडिया के खास कार्यक्रम निकाय के रण में स्वागत है आपका। मैं हूं कृष्ण त्यागी, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का खास कार्यक्रम निकाय का रण। इस समय हम वार्ड नंबर 55 में मौजूद हैं। काफी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे यहाँ के पार्षद द्वारा कितना कार्य कराया, पार्षद के कार्य से यहाँ की जनता कितना संतुष्ट है, जानते हैं। आप यहाँ कौन सा पार्षद है? यहाँ पे दोनों ही लगते हैं। थोड़ा ये पुरानी पुलिया के नाम से जो है कि नाला है, तो उससे जो है कि हम प्रकाश नगर से ही मशहूर होते हैं।
और जो है कि यहाँ पर कोई विकास कार्य कराया है पार्षद ने? पार्षद ने अभी तक कोई नहीं कराया है। अपनी जो है कि जैसे वोटिंग का टाइम आता है, जब भी आते हैं उनसे कहते हैं तो कहते हैं कि हाँ हमें खड़ा हो जाने दो, फिर हम तुम्हारा काम करा देंगे। कोई किसी का समाधान नहीं हुआ, कोई पार्षद नहीं आता, कोई अधिकारी आज तक आता ही नहीं। देखो आएगा भी तो देख के चले जाते हैं। ये कूड़े इतने, मतलब ये मान लो जैसे एक स्वीपर तब भी सफाई में रहता है, हम लोग इतनी गंदगी में महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पूरी रास्ता पूरी खराब है। यहाँ पर इसका समाधान के लिए आप लोगों ने कहीं कुछ कहा है? कहीं अरे सर कितनी बार एप्लीकेशन लगा चुकी है, शिकायत भी बहुत की है, लेकिन कोई इसका सलूशन नहीं निकला है। क्या पीछे विकास की बात करें कुछ करा? उधर जाओ सुशील नगर की साइड में तो वो इधर के लिए भेज देते हैं कि आप उधर साइड में आते हो, उधर जाओ तो इधर की साइड में भेज देते हैं। बीच में कुछ नहीं है, काम नहीं होगा। पता नहीं होगा भी नहीं होगा, क्योंकि कूड़े के ढेर पे रहना है। मैं तो जब उन्हें वोट मांगना होता है ना तो पैर भी छूते हैं ना, और जब मतलब निकल जाता है तो कोई किसी का नहीं है। इस बार क्या पैर छू के वोट देंगे आप? तो नहीं देंगे सर, नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे। अगर रोड बन जाएगा, ये रोड बन जाएगा, रास्ता बनता है तो हम वोट देंगे, तो वोट नहीं देंगे। समस्या तो बहुत सारी है। हम तो 5-7 साल रहे जब से पानी में हर बात है, कोई सुनाई नहीं। हमने कई बार तलाश किया, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। जब पार्षद या कोई विधायक या खड़ा होता है कोई नहीं सुन रहा है। तब आप लोगों से ये वादा करके जाते हैं लोग, कोई नहीं वापस कोई जवाब भी नहीं देता, कोई नहीं सुनाई नहीं। उसके बाद सुबह सुन ली, शाम को नहीं कर दी, मना कर देते हैं। कोई बताइए। आप गए कभी विधायक के पास या कई बार डोले आए, कई बार। तो आप भी इनकी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेंगे। लग रहा है कुछ पार्षद ने काम कराया है। वो आए थे तो या कहे दिवाली बात कराएंगे रोड फोड़ किससे? सबकी परेशानी है, बच्चा स्कूल वाले सभी परेशान, बहुत परेशानी कैसे है। जाते हैं बच्चे स्कूल? यहाँ कैसे निकल के जाते हैं? यो निकालती है, यो निकालती है, आने सामने ले आते हैं। वो धमकाई भी करे, कुछ नहीं बातें बताइए। यहाँ से गाड़ियाँ भी गिरी होंगी, कई बार नुकसान हुआ होगा। और भी कई वादे करते हैं। सीधा करने आते हैं सर अपना। अच्छा, अपने केवल वोट के लिए आते हैं। जब आप वहाँ जाते हो, जब आप वहाँ जाते हो तो क्या कहना होता है उनका? अरे चिंता मत करो, पहले वोट डालो, पर कोई मतलब नहीं है। मर जाए जी, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दो पक्षी हो रहे हैं, एक बीपी पीबी सब खरीदने हमारे पास, एक हमारा मनोज भाई इनसे छोटे जो अच्छा है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ऐसा है काम, अभी जो पार्षद जी आ रहे हैं उनसे बात करते हैं, और कल मुझसे ये भी बात करिए कि विधायक जी आएंगे, और ऐसा है कल जेसीबी आएगी नगर निगम से, ये रोड की पूरी सफाई होगी। मनोज बाबू ने बीपी भाई ने दोनों ने आश्वासन दिया। आश्वासन तो काफी लोगों ने दिया है, आश्वासन से क्या विकास होगा? विकास होगा। मैं आज तो इन्हीं के ऊपर हूँ। मैं आज आके मेरे संग पूरी मेरी जनता है। चलो मैं छोटा मोटा कार्य करता हूँ बीजेपी का, और बाकी नहीं, ठीक है। बाकी आश्वासन इन्होंने दिया, मैं इनके आश्वासन पे ही चल जाऊँ। मेरे संग में मेरे पिताजी बुजुर्ग वो बना खड़े हैं। इन विचारों को इतनी परेशानी, मुझे कुछ पूछी नहीं जाए। मैं तो हूँ, इनको ज्यादा परेशानी है। नहीं, लोगों की ये समस्या है कि लोग जब वोट मांगने आते हैं तो वायदे करके जाते हैं, लेकिन विकास नहीं करते। अब चुनाव आ रहा है, चुनाव का समय है, अब इस बार आपकी बारी है। अब क्या वोट देंगे आप लोग? सर हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे तो हमारे लिए कोई विकास ही नहीं है, तो हम क्या किसको वोट देंगे? आपसे फिर दोबारा पूछ रहे हैं। हम तो जो है कि सब तरीका से तैयार हैं, फिर भी जो है कि हमारा विकास नहीं हो रहा है, तो भैया हाथ जोड़ के हम उनसे ये कह रहे हैं हम अब क्या वोट नहीं देने का विचार? ना बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे पढ़ने को जाते हैं, एक तो पास में राज पब्लिक स्कूल है, उसमें भी जाते हैं। पार्षद जी पैर छीगे तो फिर क्या होगा? तो भाई फिर भी हम नहीं देंगे जब तक हमारा विकास नहीं होगा, जब तक विकास नहीं होगा। जब तक लिया पूरा पैर झूलेंगे भी, फिर भी नहीं देंगे जब तक विकास नहीं होगा। द्वारा स्वीकार करा नहीं हुआ, क्या कारण मानते हैं कि अच्छा, तो वोट मांगने वाले समय पे तो हाथ जोड़ते बता रहे हैं जनता, समय आने वाला है, फिर समय आने वाला है। क्या मानते हैं कि हाथ जोड़ेंगे जनता को देने के लिए हाथ जोड़ते बोल नहीं देंगे?
पर वोट है उनका। ये आगे मोदी आए थे वो वोट लिस्ट में वो क्या वोटर कार्ड बनवाते दोबारा चले उसके बाद मोदी नहीं आया। वोट होने के पहले उन्हें पता होता है, यहाँ लोग रहते हैं उसके बाद नहीं पता होता। उसके बाद कोई नहीं आता। धर्मपाल के पास भी उनके पास भी डॉक्टर साहब का क्या है कोई नहीं, यहाँ भी वो भी कोई नहीं आया अभी। अब आपकी बारी है, निकाय चुनाव आने वाला है, क्या मानते हैं इस बार आप? हमारा रोड बन जाए, पानी वानी की व्यवस्था हो जाए तो 5 साल में विकास हुआ, लग रहा है हुआ विकास? पता नहीं होगा कि नहीं होगा क्या। वोट देंगे इस बार? वोट तो जब तक विकास नहीं होगा कोई वोट नहीं देगा। राम प्रताप चौहान के पास गया था तो उन्होंने कहा कि आप नगर निगम जाओ। तो इस बार तो विधायक धर्मपाल जी है ना आपके? बिल्कुल, तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है। मैं जो दिखाना चाहूँगा ये वो तस्वीर है जो ऑटो की आप तस्वीर देख रहे हैं, कि ऑटो किस तरह से फंसा हुआ है। यहाँ ये रोड आप देख रहे हैं, ये लोगों की ये रोड है आने के लिए। यहाँ लोग पैदल नहीं आ सकते, वो रोड है। यहाँ से ऑटो आ रहा है, ऐसा लग रहा है जहाँ जैसे ऑटो में कभी भी गिर सकता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का लगातार यहाँ पर विरोध देखने को मिला है। लोगों का कहना है कि यहाँ पार्षद द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया है। कई बार पार्षद से इन्होंने कहा, लेकिन अभी तक कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब यार जनता ने, यहाँ के वार्ड नंबर 55 की जनता ने मन बना लिया है, ये हमारा विकास नहीं होगा तो हम पार्षद को वोट नहीं देंगे। हर बार गुमराह करके जनता को वोट दिया जाता है, लेकिन इस बार की जनता ने, यहाँ के वार्ड नंबर 55 की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार वोट नहीं। अब यार विकास नहीं तो वोट नहीं। वोट का बहिष्कार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ की जनता द्वारा पार्षद से किस प्रकार सवाल होते हैं, और यहाँ की जनता जो अब इस बार जो चुनाव आएंगे तो यहाँ के पार्षद इन लोगों से किस प्रकार वोट लेते हैं, या यहाँ का विकास होगा या ये वोट देंगे, या ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 1 इंडिया से कृष्णा त्यागी, आगरा। तो चलिए अब आपको शमशाबाद के वार्ड नंबर 11 और 15 के लोगों की बातचीत सुनाते हैं और देखते हैं आखिर वहां की जमीनी हकीकत क्या है। के रण में इस समय हम मौजूद हैं शमशाबाद नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 में। आपको बताते चले यहाँ से जो सभासद हैं वो रामचरण उर्फ राहुल हैं। देखिए यहाँ के तमाम महिलाएं इस मोहल्ले की हमारे साथ मौजूद हैं, इनके पास ही चलते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं सभासद जी के पास आता हूँ। हमारी नगर पालिका में कैसे विकास हो रहे हैं और कैसे नहीं हो रहे हैं। हमने नगर पालिका परिषद शमशाबाद में जो मीटिंग होती है उसमें प्रस्ताव जैसे 3 कराते हैं हम 5, लेकिन प्रस्ताव वहाँ अपने लेखा लिपिक और ईओ चेयरमैन मिलकर के कम से कम 20 से 25 प्रस्ताव पास कर लेते हैं, और हम जिस प्रस्ताव का विरोध करते हैं उसको वो पहले पारित कर देते हैं। जिसमें उनको बचत ज्यादा होती है उसको ज्यादा करते हैं, और जिसके जनता के हित में काम होता है उसको वो नहीं करते। जनता कहीं जाती है प्लॉट चढ़ाने के नाम पर, उनसे जैसे 5,000 रुपए का काम है तो 25 से 30,000 रुपए उनसे मांगे जाते हैं। मैं जनता को बुला करके मैं मौजूद भी करा सकता हूं, और जनता अगर जाती है डायरेक्ट उनका काम कम से कम 20 बार नहीं टहला लेंगे जब तक उनका प्लॉट नहीं चढ़ेगा। ये लाखों रुपए खर्च करने के बाद डस्टबिन लगाई थी मोहल्ले में नगर पालिका की तरफ से। कितना स्वच्छता अभियान का असर देखने को मिल रहा है? कितनी डस्टबिन आपके मोहल्ले में लगी? लगी है हमारे द्वारा पे लगी तो मनते पता ही ना को उठा लिया सुधर नाली ने तो सापना करता कहा तो कर्मचारी नहीं आता? 4-4 दिन एक आध दिन आकर के करते। पानी तो सही आ रहा है, पानी सुबह शाम सही आ रहा है? सही आ रहा है। लाइट है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई ना लगी, हमारे बंद पड़ी है, सब खराब पड़ी है। हमारी लाइट तो लाइट नहीं जल रही? नहीं जल रही। साफ सफाई गलियों में कैसी रहती? कुछ नहीं होती है साफ सफाई। हमारी तरफ तो कोई झाड़ू लगाने भी नहीं जाता है। निकाय के रण में हमारी टीम न्यूज़ 1 इंडिया की पहुंची है शमशाबाद के वार्ड नंबर 15 में। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 सालों में यहाँ कितना विकास कार्य हुआ। आपके वार्ड की क्या समस्या है? समस्या ये है कि खरंजा बनना चाहिए, पानी आनी पूरा आना चाहिए। पानी को परेशानी हो रही है, नहीं आता है, कम आ रहा है पानी। गरीब लोग क्या करें? अगर नाली की बात करें, साफ सफाई की, तो नालियाँ बनी हुई है? अभी नहीं बनी है नाली, अभी बनी नहीं है नाली। खरंजा नहीं बना है तो नाली कहाँ से आ जाएंगे? घोटू पानी बच जाता है, जो समस्या है। हाँ पानी ना घेल खड़े मारे देखी। नलों में पानी सही आ रहा है? नलों में पानी ना अभी सही आ रहा। कोई कर्मचारी साफ सफाई के लिए नहीं है यहाँ पर? कोई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं यहाँ। क्या समस्या है आपके वार्ड की? एक तो वार्ड की ये समस्या है कि यहाँ तो कोई करंजा है, ना कोई नाली है, ना कोई कर्मचारी नगर पालिका से आता है यहाँ पे सफाई करने, कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। कितना विकास कार्य हुआ पिछले 5 साल में? विकास कार्य तो बहुत हुआ है, लेकिन यही समस्या है कि खरंजा है, पानी वानी की परेशानी है,
यही है, और कोई दिक्कत नहीं, वैसे कोई परेशानी नहीं। तो ये इस वार्ड की जनता थी जिनके अपने अलग अलग विचार हैं और अलग अलग उन्होंने बातें बताई। कहीं ना कहीं गंदगी और नाली सफाई, सड़कें, इनको लेकर लोगों की समस्या बनी हुई है। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप। तो देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हर एक रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। कृष्णा त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ संदीप शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि निकाय चुनाव का जो हवा है उसकी पड़ताल न्यूज़ 1 इंडिया कर रहा है कि आखिर उसकी जमीनी हकीकत क्या है, कितना विकास वार्डों में हुआ है, किस तरह का काम किया गया है जनप्रतिनिधियों के द्वारा। जो वार्ड नंबर 55 की ये तस्वीर थी, जिसमें वार्ड नंबर 55 में पार्षद के विकास कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आई। वार्ड 55 की जनता में इतना आक्रोश दिखाई दिया था कि वहां की जनता का कहना था कि इस बार विकास नहीं होगा तो निश्चित तौर से इस बार वोट नहीं करेंगे। जहां सरकार लगातार अपनी छवि को सुधारने का प्रयास कर रही है, विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहां पार्षद द्वारा इस पैसे को बंदरबांट किया गया और न कोई विकास किया गया। जनता का आरोप ये भी नजर आया कि पार्षद ने, वार्ड नंबर 55 के पार्षद ने अपना विकास कराया, जनता का विकास नहीं कराया। वार्ड नंबर 55 में वो जमीनी हकीकत दिखाई दी कि न तो वहां पर नाली की समस्या, जैसे जल भराव की ज्यादा सबसे बड़ी समस्या दिखाई दी, जल भराव के अलावा जहां पर नाली के सीवर की समस्या दिखाई दी, वहां पर प्रॉपर सफाई की समस्या लगातार दिखाई दी। तो निश्चित तौर से कई ऐसे अहम मुद्दे दिखाई दिए जो पार्षद को करने चाहिए थे, वो कार्य जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दिए। जहां सरकार लगातार करोड़ों रुपए खर्च करके पार्षद को विकास के नाम पर देती है, वहां उन पार्षद ने अपना विकास कराया। तो निश्चित तौर से इस बार जो चुनाव में जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार विकास नहीं होगा तो वोट नहीं दोगा दिखाई देंगे। इसी प्रकार वार्ड नंबर 4 की तस्वीर दिखाई, वार्ड नंबर हमने 15 की तस्वीर दिखाई, 15 में भी इसी प्रकार के हालात दिखाई दिए। कुछ वार्ड हालांकि ऋतु जी ऐसे भी हैं जहां पर वाकई में कुछ तस्वीर ऐसी थी, वहां पर वाकई में पार्षदों द्वारा कार्य कराया गया। केवल वहां पार्षदों ने कार्य नहीं कराया, जहां भाजपा के अलावा जो बसपा के पार्षद दिखाई दिए, वहां पर विकास की हकीकत वाकई में बिल्कुल निर्मली दिखाई दी। पार्षदों का भी आरोप यहीं पर नजर आया। पार्षदों का आरोप ये था कि हमारा विधायकों से सपोर्ट कम रहा, महापौर का सपोर्ट कम रहा, जिसके चलते यहाँ पर विकास कार्य नजर कम आए। लेकिन इस बार जो निकाय चुनाव में आरक्षण आने के बाद 80% जो भाजपा के पार्षदों में बदलाव दिखाई दिया है, और जो भाजपा के पार्षद जो तैयारी कर रहे थे, निश्चित तौर से इनके मंसूबों पर भी पानी पड़ा है। आगरा महापौर की बात करें तो ऐसी सीट अब आरक्षण के बाद ऐसी महिला सीट हुई है, तो इसके बाद भी जैसे ऐसी सीट के लिए भाजपा के महापौर के लिए जैसे कई दावेदारी कर रहे थे, उनके मंसूबों पर भी पानी फिरता हुआ है। लेकिन इस बार क्योंकि हर बार भाजपा, यहाँ आगरा राजनगरी दलितों की राजधानी है, दलितों की राजधानी के बाद जहाँ पर ऐसी कार्ड खेल कर भाजपा ने एक बार 2024 की मुहिम को भी एक कारगर कर दिया है। क्योंकि हर बार भाजपा अपने चुनाव के लिए बहुत ही रणनीति में कामयाब अब सिद्धि देखती है, और इसे कहा जाता है कि भाजपा हर बार किसी भी चुनाव, चाहे महापौर के चुनाव हो, चाहे पार्षद के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, किसी को भी हल्के मूड में नहीं देखती। तो आने वाला समय 2024 का भी है। 2024 के बाद अभी प्रेजेंट में महापौर का भी चुनाव है, तो निश्चित तौर से ऐसी वोट भी इसको भी साधने की पूरी कवायद जारी कर दी है। क्योंकि यहाँ पर 2012 में इंद्रजीत आर्य एससी के भी मेयर रहे थे, उसके पहले अंजुला माहौर जो इस समय सिटिंग वर्तमान हाथरस की विधायक हैं, वो 2012 से पहले मेयर रही थी। निश्चित तौर से दलितों को साधने एक भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धि हो गई है। तो निश्चित तौर से इस बार भी ऐसी महिला सीट देखकर भी इस बार भाजपा ने एक ऐसा 2024 के लिए एक रणनीति तैयार कर दी है, जिसके चलते 2024 के जो चुनाव होंगे उसको देखने में वाकई में दिलचस्प होगा, और बीजेपी इस बार 2024 के जो चुनाव होंगे इसे भी फतेह करेगी। जी बिल्कुल कृष्णा, और देखिए लगातार जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर अब पार्टियां तैयारियां कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अब देखिए चुनावी मोड पे इस वक्त सभी पार्टियां हैं। हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं जो अलग अलग वार्डों में जाकर तमाम ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें सामने लेकर आए हैं। संदीप, ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 1 इंडिया की पड़ताल क्या कुछ कहती है, विकास के हालात क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपको बताते कि आगरा की जो नगर पालिका शमशाबाद है, यह सीट एक आगरा के अंदर हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर पिछले 25 साल से सपा का कब्जा है और
सपा के पूर्व राज्य मंत्री थे शिव कुमार राठौर, उनकी जो धर्मपत्नी है वो यहाँ से लगातार 25 सालों से चेयरमैन है। जब हमने घरों में गए और जमीनी हकीकत न्यूज़ वन इंडिया ने जानी तो लोगों ने कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप लगाए हैं कि जैसे साफ सफाई है, इसकी पर ध्यान नहीं रखा जाता है, गली खरंजे लाइट, तमाम स्ट्रीट लाइटें, करोड़ों रुपए खर्च करके स्ट्रीट लाइटें कचरे में लगाई है, लेकिन वो लाइटें अभी खराब पड़ी है, जिसमें कुछ लाइटें जलती है, कुछ लाइटें पूरी तरह खराब है। कहीं ना कहीं लोगों का आरोप यह भी है कि कई बार नगर पालिका से शिकायत करने के बाद भी इन लाइटों का समाधान नहीं किया पाया है। वही तमाम खरंजे सड़कें ऐसी हैं जो पूरी तरह धस भी गई हैं, उनकी तरफ नगर पालिका का बिल्कुल ध्यान नहीं है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है, स्कूली बच्चे जाते हैं वह भी कई बार उसमें गिर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब नगर पालिका की लापरवाही है और कहीं ना कहीं जो सभासद हैं वह भी नगर पालिका से सेटिस्फाई नहीं दिख रहे हैं। सभासदों का भी साफ आरोप है कि उनकी बिल्कुल भी नगर पालिका में सुनवाई नहीं होती है, नगर पालिका में पक्षपात के द्वारा कार्य किया जाता है, यानी कि अपने अपने लोगों का कार्य किया जाता है। तो ये सब मुद्दे लेकर इस बार जनता है वो वोट करेगी और कहीं ना कहीं इस बार जो यहाँ का आरक्षण आया है उसको लेकर कई सारे लोग ऐसे जिनके मंसूबों पर पानी फिर गया है, क्योंकि यहाँ इस नगर पालिका से राठौर फैमिली एक हाई प्रोफाइल फैमिली है और 25 साल से इस सीट पर कब्जा भी जमाए हुए है। वहीं अगर पिछली बार की बात करें तो उनके सामने फाइट में भाजपा से अवनीशकांत गुप्ता और बल्लो आए थे, वह मात्र 300 वोटों से हारे थे। इस बार भी पूरी तरह से उनकी तैयारियां थी, लेकिन आरक्षण ओबीसी हो जाने के कारण उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से यह सीट फिर से सपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं निकल कर यह भी आ रहा है कि जो चेयरमैन लक्ष्मी देवी है उनके देवर यानी कि भाई के छोटे भाई वह भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं और भाजपा से टिकट लाकर अपने भाभी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है और समतावाद की सीट अब देखना यह होगा कि किसके खाते में जाती है। तो इस बार कहीं ना कहीं चांसेस लग रहे हैं कि भाजपा की पूरी तरह इस सीट पर मूड बनाए और किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ दी, हर तरह से यहाँ पर सीट को हासिल करने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल संदीप, देखिए हवा बदलती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से चुनाव से पहले जनता का मूड है, जनता का जो मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं कामों से खुश नजर नहीं आ रहे। कृष्णा, जिस तरह से जनता का मिजाज और नाराजगी सामने आई है, कहीं ना कहीं आप पार्टी में बदलाव या फिर जनप्रतिनिधियों में बदलाव का मूड जनता बना रही है? बिल्कुल रितु जी, मैं आपको बता दूं इस बार जो चुनाव होगा विकास कार्यों के मुद्दे की इसमें जुड़े होंगे, इसके अलावा व्यक्तिगत संबंध भी इसमें देखने को मिलेंगे। जो जिस प्रकार भाजपा के जो पार्षद जो तैयारी कर रहे थे उनके मंसूबों पे पानी फिरा। अब एससी की सबसे ज्यादा यहाँ पर सबसे जो दलितों की राजधानी है तो एससी का बहुत बड़ा संगठन है। यहाँ पर इस बार महापौर को भी ऐसी महिला सीट दी गई, तो निश्चित तौर से इस बार एक बड़ी यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक अब आगरा में महापौर के लिए बहुत लंबी लिस्ट दिखाई दे रही थी। उस लिस्ट पर पानी फिरता हुआ दिया है और ऐसी महिला सीट पर भी दावेदारी अब जो नए जो चेहरे होंगे उसमें ये देखना होगा कि सबसे अच्छा प्रोफाइल किसका रहा, कौन सबसे अच्छा प्रत्याशी रहा। अब हालांकि कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी के ये कुछ कद्दावर भी भाजपा की पदाधिकारियों की चरण बंधन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि कैसे भी महापौर की सीट मिले और हम अपने इस वाली भारतीय जनता पार्टी में कैसे भी शामिल हों। तो इस प्रकार का इस बार गणित हो गया है। आगरा की जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। इस बार जो महापौर का जो चुनाव होगा वाकई में आगरा में ऐसा लगेगा कि वाकई में इस बार जो बहुत ही अलग अंदाज में यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल कृष्णा, और लगातार जिस तरह से हवा लगातार बदलती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं जनता का जो मूड है वो भी बदला हुआ नजर आ रहा है और कामों से खुश नजर नहीं आ रही है। संदीप, आपने खुद पार्षद से बातचीत की है, जिस तरह से जनता से वायदे किए गए थे, जनप्रतिनिधियों ने वायदे किए थे, विकास कार्यों की तमाम बातें कही थी, लेकिन वो विकास कार्य इन सालों में नजर नहीं आया और इन सालों में जिस तरह से काम नहीं किया गया उसको लेकर जनता नाराज भी है। पार्षदों के द्वारा क्या कुछ कहा गया कि किन कामों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल, देखिए अगर हमने जनता से भी बात की, पार्षदों से भी बात की, तो जनता में भी एक रोष नगर पालिका के खिलाफ साफ देखा जा रहा है। उनका आरोप यही है कि विकास कार्य नहीं कराए गए। समय भी ऐसा नहीं है कि 5 साल ही मिले, पिछले 25 सालों में समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। शिक्षा के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई, साफ सफाई भी नहीं की गई। तो वही पार्षदों का सबसे बड़ा आरोप यह है कि हम अपने वार्ड की जनता की समस्याओं को लेकर नगर पालिका जाते हैं,
लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती, तानाशाही का रवैया अपनाया जाता है, विकास कार्य इसको ठेका देना है और प्रस्ताव अपने आप ही पास किए जाते हैं, बोर्ड मीटिंग नहीं रखी जाती है। तो इस तरह के तमाम जो कार्य हैं वो जनता ने आरोप लगाया है नगरपालिका पर, इस तरह के कार्य नगरपालिका द्वारा किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार भी जो बदलाव का मूड जनता बना बैठी है और लगता है कि इस बार शमशाबाद की सीट पर भी बदलाव होने का चांसेस पूरी तरह दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि शमशाबाद की बात करें तो यहाँ जाति समीकरण के साथ साथ आदमी का खुद का व्यक्तिगत व्यवहार और पार्टी का सिग्नल भी यहाँ सबसे मायने रखता है। क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के भी वोटर काफी संख्या में शमशाबाद में देखे जा रहे हैं और लोगों में एक लहर भी, ऐसा नहीं है, लहर भी बीजेपी की देखी जा रही है। तो लगता है कि इस बार बीजेपी सीट पर भी कब्जा जमा। ठीक है संदीप और कृष्णा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।